जलाल दे रहा हूं। रबाकारा सिदिरी, हर एक यीशु के लहू के लिए अपना मुंह खोले। कैंसल करें हर ऐसी ख्याल, ऐसी सोच जो खुदावंद के खिलाफ सर उठा रहा। लेबरा सिरे होली होली are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. कहें सब कहें, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Hallelujah. Hallelujah. The power of the Holy Spirit. Hallelujah. Yes. Hallelujah. यीशु के नाम से हर वो ख्याल, इमेजिनेशंस, तस्वरात, ऐसी तस्वीरें, ऐसे डिमोनिक पावरें जो खुदावंद तेरे कलाम के अगेंस्ट मुतहरक होने का प्लान्स बनाकर खड़ी हैं, यीशु के नाम से मैं उनको हुक्म देता हूं, तारीकी में वापस जाओ। यीशु के नाम से हर एक सोच पाक हो जाए। हमारे कानों को पाकरू पाक कर दे ताकि कलाम जड़ पकड़े, जरखेज जमीन पर गिरे, कोई शैतानी परिंदे उड़ने ना पाए जो कलाम को चुराते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं जमीन को। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई कैंसल योर पावर। और खुदावंद तेरे फरिश्ते जो यहां पर मुतहर्रक है, रूहानी आलम में, स्पिरिचुअल आलम में मौजूद है, ताकि कलाम सबके लिए बरकत का बाइस हो, फुली कंट्रोल हो और हमारा खुदावंद यीशु जलाल पाए। क्योंकि इज्जत और मर्तबा और रुतबा और अजमत और हशमत तेरी है। You deserve the glory and honor. Hallelujah.
ओ तेरा कलाम नाजल होता है, लोग शिफा पाते हैं, मोजज़ात पाते हैं। इसलिए आज हमें बरकत देना, यीशु का नाम जलाल पा जाए। हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, वंडरफुल। प्लीज तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। वंडरफुल जीसस, हालेलुया। खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल में जो आज का कलाम डाला, इट्स वेरी पावरफुल, बहुत ब्लेस्ड है। कितनों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है? जरा दिखाएं। मर्दों की तरफ कम है, या डिजिटल मोबाइल वगैरह पर भी है, वो भी हाथ खड़ा करें। ओके, वंडरफुल। जिनके पास, अब मुझे वो हाथ दिखाएं जो उर्दू पढ़ सकते हैं, कम से कम पढ़ सकते हैं। काफी ज्यादा लोग हैं, लेकिन आप में से बाइबल नहीं आप लेके आए। आइंदा आपने अपनी बाइबल साथ लानी है, चाहे वो डिजिटल आपके मोबाइल में है, और खोलनी है और साथ साथ चलना है। जैसे खुदा का कलाम आप यहां से मैं टीच करूं, उसमें इन्वॉल्व रहना है। क्योंकि जब हम इन्वॉल्व नहीं होते कलाम में, यीशु मसीह ने कहा था बीज जब बोया जाता है तो परिंदे आकर उसको चुगते हैं। वो लफ्ज चुगना भी नहीं है, वहां लिखा हुआ परिंदे यानी बदरूहें फौरी तौर पर नाखनों के साथ क्रोचती हैं। ये ग्रीक में लिखा है, क्रोच कर उसको वहां से छीन लेती हैं, निकाल लेती हैं। तो एक बहुत बड़ा खादम लिखता है, हम गिरजा करें ना करें, बदरूहें जरूर कर रही होती हैं, क्योंकि वो चेक कर रही होती हैं कितनों के अंदर से ये बीज निकाल कर ले जाना है और इसकी जिंदगी को वीरानी की तरफ लेकर जाना है। इसलिए हम दुआएं करते हैं, क्योंकि यीशु ने यह कहा तमसील में, शरीर उड़ता है, परिंदे हावर्स करते हैं और वो कलाम चुराते हैं, बल्कि बर्बाद कर देते हैं जमीन को। और लूका लिखता है 8-12 आयत में, वो इसलिए चुराते हैं ताकि तुम कभी निजात ना पा सको, कभी तुम खुदा के तक पहुंच ना सको। That's why you need to open your Bible, concentrate it, उस पर गौर करना है, इन्वॉल्व होना है और टेस्ट लेना है। फिर टेस्ट आएगा रूह के अंदर, जान के अंदर, और बॉडी एनर्जी पाएगी, क्योंकि हम रूह भी हैं, बदन भी हैं, जान भी हैं। वी हैव अ स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ऑलराइट, हमारी जो स्पिरिट है, जब वो खुदा से कनेक्ट होती है तो हमारी जो रूह है वो पाक रूह के अंडर चली जाती है, और जब पाक रूह के अंडर हो जाती है तो पाक रूह की जिंदगी उसमें शामिल होना शुरू हो जाती है और बॉडी में रूहानी विटामिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ईमानदार जोरावर होना शुरू हो जाता है और पावरफुल होना शुरू हो जाता है और कामयाब जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। इसलिए अपनी बाइबल से प्यार करें। अगर आप लव करते हैं यीशु से तो ये उसका कलाम है। ओके, सो आज जो हम खुदा के कलाम से सीखेंगे उसका उन्वान है बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स का इल्हाम है। बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स का इल्हाम है। द बाइबल इज inspiration of the Holy Spirit.
इसको हम इस पे आज डिस्कशन करते हैं। हमारी जो सीरीज है वो है पाक रूह के ऊपर। मैं और पास्टर सालिक हम दोनों मुत्तफिक हुए कि हम चर्च को पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट, रूहुल कुद्दस के बारे में सिखाएं, क्योंकि जब तक हम पाक रूह का एक्सपीरियंस बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, खुदा के कलाम के जरिए नहीं करेंगे, हम बरकत नहीं पा सकते। बाइबल मुकद्दस खोलें, दूसरा थिमोथियस के नाम खत, पौलुस रसूल का खत है। थिमोथियस के नाम 3 बाब 16 आयत। सो 2 थिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 निकाल लें अगर बाइबल आपके पास है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब यहां पर तलावत होगी तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, मानी बयान करूंगा, तशरीह बयान करूंगा। आपको याद रखनी है, आपको हजम करना है, उसको लेना है, नोट्स बना सकते हैं, अंडरलाइन करें, बार बार पढ़ें जाकर, ताकि यह कलाम जड़ पकड़े और इब्लीस इसको चुराने ना पाए। लिखा है ये खत पास्टोरल खत है, क्योंकि थिमोथियस पास्टर था और पौलुस उसको डिवाइस करता है बाइबल मुकद्दस के हवाले से। कहता है हर एक सहीफा, यानी हर एक लफ्ज जो बाइबल में दर्ज है, एवरी स्क्रिप्चर, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, खुदा के इल्हाम से का मतलब क्या है कि ये खुदा के दम से लिखा गया है। इसके अंदर खुदा के पाक रूह की जिंदगी शामिल है। बाइबल मुकद्दस के एक एक सफ़े के अंदर खुदा का दम काम करता है, खुदा की जिंदगी काम करती है, पाक रूह काम करता है। ये वही दम है जब खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो हार्ट बीट चलना शुरू हो गई, ब्लड चलना शुरू हो गया और आदम जीती जान हुआ और खुदा के जलाल से भर गया और वो कामल था और वो सिनलेस था और वो परफेक्ट था और वो मौत के लिए पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि खुदा का दम उसके अंदर चला गया था। हालेलुया। अब क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा? बाइबल मुकद्दस का एक एक लफ्ज के अंदर खुदा का दम है। खुदा का क्या है? इल्हाम। इल्हाम का मतलब है दम, खुदा की सांस। ऐसी सांस जब तू अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलेगा और इसको मेडिटेट करेगा, इसके अंदर से जिंदगी निकलेगी और तेरे अंदर चली जाएगी और तेरा मुर्दापन खत्म हो जाएगा। रूहानी दिल चलना शुरू होगा, रूहानी नसें चलना शुरू होगी और तू खुदा के जलाल से भर जाएगा। इसलिए मैं पूछिया तानू कि किदे किदे कोल आ ते जेड़ा रूहानी सिलेंडर ही घर रख के आ जाए ओ की करेगा? वो मरीज है साह दा, रूहानी मरीज। ओ रूहानी मरीज आ, ओनू रूहानी साह नहीं आउंदा, इसलिए ओ ना हमदो सना च इन्वॉल्व हो सकता, ना ओ मीटिंग च हो सकता, ना ओदा बाइबल पढ़न नू दिल कर सकता, ना ओदा बाइबल चुकन नू दिल कर सकता, क्योंकि ओदा साह ही बंद आ। ओ
खुदा के दम का मुकाशवा नहीं रखता। और जब सा मिलना शुरू हो जाए, मैं तुझे एक नया दिल दूंगा, मैं तेरी रूह में अपना पाक रूह डालूंगा, मैं अपने कानून तेरे दिल की तख्तियों पर लिख दूंगा और ये मुर्दा बदन जिंदा हो जाएगा और तू खुदा के जलाल से भर जाएगा, मेरे इश्क से भर जाएगा और मेरे कलाम से भर जाएगा। हर एक सहीफा, कितना जरूरी है कि हम 1 घंटा, कितनी देर, हर रोज बाइबल पढ़े। क्यों पढ़नी है? क्योंकि ਇਹਦੇ अंदरों ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मिलनी है? हालेलुया। लेकिन शरीर क्या कहता है? सारियां किताबां पढ़, स्कूल दियां पढ़, होमवर्क पूरा कर, लेकिन ओ जिहड़ी किताब दा नाम बाइबल आ ना, एनू हथ नहीं लाउणा। एनू हुण किथे चलना? गिरजे चलना? हाँ गिरजे चलना। बाइबल तो नहीं लई ना, ना घर ही है, भारी बड़ी लगी सी इसलिए घर ही रहन देती है। बहुत अच्छे हैं, शाबाश शैतान देंदा रहंदा। और ऐसे लोग जो ठंडे ठार आते हैं, जो पाकरू से खाली आते हैं, वो इंजॉय नहीं कर सकते। आपको अपने रूहानी सिलेंडर को बढ़ाना पड़ेगा, आपको मसा लेना पड़ेगा, आपको रूह में जागना पड़ेगा, आपको कलाम पढ़ना पड़ेगा और इसके अंदर से जिंदगी आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी और खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हर एक सहीफा जो खुदा के किससे है? इल्हाम से। देख रहे हैं आप, मानी सीख रहे हैं। घर च भावें पढ़ते हो तो इन्नी जरूरत ही ना पवे किसी दी कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से। इल्हाम पता नहीं यार इल्हाम की होंदा है। चलो खैर कोई गल नहीं, अगे चलो, अगले समझ आउंदे ने, पिछले दी खैर है, ओदा नहीं पता लगा की है। इंज बाइबल नहीं पढ़ी दी, ये तो जान छडाउंदे असीं। हो सकता असल जिंदगी इस लफ्ज च होए, असल मुकाशफा ही ये छुपया है। यो ही लफ्ज है जो आपका रेमा वर्ड है। अगर आपने बाइबल को किसी डिक्शनरी के साथ, रिसर्च के साथ, मेडिटेशन के साथ पढ़ा ही नहीं तो आपने बहुत कुछ खो दिया है मेरे अज़ीज़ों। बाइबल में लिखा है साधक वो है जो दिन और रात खुदा के कलाम पर मेडिटेट करता है, सोचता रहता है, तहकीक करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। और फिर लिखा है वो उस दरख्त की मानद है जो पानी के नदियों के पास लगाया गया। कौन? जो दिन रात खुदा के कलाम पर मेडिटेट करता है। कौन करेगा? जो जिंदा है, जो रूह में जिंदा है, जिसकी जिंदगी के अंदर पाक रूह रहता है। होली स्पिरिट उसको मूव करता है कि यहां से तुझे जिंदगी मिलती है। ये कलाम जिंदगी का पानी है, जिंदगी की रोटी है, आबे हयात का चश्मा है। इसको पढ़े करें, इसको बोला करें, घरों में बोले, बच्चों के साथ बोले, अपनी बाइबल पढ़ा करें, अंडरलाइन किया करें, इनके मानी तलाश करें। इनको पढ़ने से तुझे जिंदगी मिलेगी और हमेशा की मिलेगी और कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम सुनते जाएं। बाइबल आपको क्या करेगी? तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है। हालेलुया। ओ रबा का शीर। बाइबल मुकद्दस तुझे एजुकेट करेगी। द होली स्पिरिट बुक, ये बुक जिंदगी कैसे चलानी है,
जिंदगी किस तरह लेकर जानी है, जिंदगी के मानी क्या है, ये किताब तुझे तालीम देगी, तुझे एजुकेट करेगी। और जब तू पाक रूह से भरा होगा तो ये तालीम तेरी बुनियादें बना देगी और हक का सतून बना देगी और तू जबरदस्त एक सूरमा ईमानदार बन जाएगा और खुदा का जलाल तेरे वसीले से जाहिर होना शुरू हो जाएगा। एजुकेट कर अपने आप को। और बेसिकली ये पास्टरां नूं भी कह रहा है, क्योंकि थिमोथियस इज ए पास्टर। द बाइबल तुम्हें एजुकेट करती है। हुण वेखो जेड़े पढ़ते ही नहीं, ओ जेड़े स्कूल ही नहीं जाते, जेड़े आंदे ने नहीं मैनू किसी होर काम च पा दो, लेकिन मेरा पढ़ने नूं दिल नहीं करता। तालीम जरूरी नहीं है कि आपको जॉब के लिए करनी है, तालीम आपके करैक्टर को बनाती है, तालीम आपको माशरे में एक अच्छा इंसान बनाकर चलने में मदद करती है। कभी अपने बच्चों के स्कूल बंद नहीं करने आपने। मसीहियों को बहुत पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए, इनको एमए करनी चाहिए, इनको पीएचडी करनी चाहिए, ये माशरे के अंदर एजुकेटेड हो और ये बाइबल को भी जबरदस्त जानने वाले हो और एक जबरदस्त ईमानदार हो और एक जबरदस्त पाकिस्तानी हो और एक जबरदस्त इंसान हो और खुदा का जलाल इनके वसीले से जाहिर हो। तालीम देने के लिए अगर हम नहीं पढ़ सके तो अपने बच्चियां ने इंज नहीं करना, इन्हां नूं पढ़ाउणा है, इन्होंने एजुकेट भी दे और नाल खुदा दा कलाम, क्योंकि इसमें हकीकी जिंदगी है। देखे ना बाइबल में लिखा है हुजिया नबी की किताब के अंदर 4 बाब में, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। माई पीपल डिस्ट्रॉय बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने समझ ही नहीं, उनको इलम ही नहीं, उनको स्टडी ही नहीं, वो जान नहीं सकते कि दुरुस्त कलाम है या गलत कलाम है। सो मेरे जीजो, नंबर 1 बाइबल प्रॉफिटेबल है, इंस्ट्रक्शन देती है, हदायत देती है, तालीम देती है, आपको एजुकेट करती है। आपकी जिंदगी की किताब खुदा का कलाम है, आपकी जिंदगी की मैनुअल बुक बाइबल मुकद्दस है। आपका सारा निजाम खुदा ने बनाया है। आपका क्रिएटर यीशु मसीह, खुदा का कलमा जिससे बाप ने सारी चीजें खलक की हैं और सारी मशीनरी के बारे में खुदा ने अपने कलाम के अंदर सब कुछ लेकर इंसान को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाएगा, कलाम पर ईमान लाएगा, वो यीशु पर ईमान लाएगा और हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की। लोग की पढ़ते नहीं गए। अच्छा, सारिया कामां लई इन्हां को टाइम जे, इन्हां नाल सियासत ते गल कर लो, ये 3 घंटे कर जाणगे। इन्हां नाल दुनियादारी ते गल कर लो, 1 घंटा कर जाणगे। घर च गप्पां मारन डै पैणे 2 घंटे कर जाणगे। ये क्रिकेट दा मैच वेखण बह जाणे, सारा दिन वेख जाणगे। इन्हां नूं होर कामां च पा दो, सारा कुछ कर जाणगे। इन्हां नूं कहो ना 1 घंटा बाइबल पढ़नी पेगी, नाल ही बासियां शुरू हो जाणगियां, नींद आउणी शुरू हो जाएगी, जिसम टुटण भजन डै पेगा। हाय 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 हाय, हैं अब्बा जी अजे तो पहला ही चैप्टर तुसी मुकाया है, पर हुण साडी जान छड्डो, सारी बाइबल अज रात ही पढ़ के सोना। मैं नींद आउण डई मैनूं, हैं जी जिवें कोई शह ही अंदरों बोल पैंदी है। कभी आप गौर किया आपने? इस किताब नूं असीं ते गिरजे च पढ़ाण डे आ ना, ते बाकी सारा हफ्ता वो कौन पढ़ाउंदा तुहानूं? चलो होर कुछ नहीं तो बरकत टीवी च को 5-7 वारी सरमन सुन लिया करो, उन्होंने याद करिया करो, क्योंकि एतवार नूं तुसीं साडे कोल फुल आंदे जे या जुमेरात नूं आंदे जे। ओके, ओहदे विचले दिन जिहड़े ने ओह ना होवे कि ओह जदों अगली जुमेरात नूं आना तो ओह सिलेंडर एंड ते लगा होवे कि बिल्कुल ही खाली होया है, आज हुण फिर भरिए। नहीं नहीं, उन्हें भरे रखना है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पाक रूह से मामूर होते रहो, मेरा प्याला लबरेज रहना चाहिए, ये नीचे नहीं जाना चाहिए। हफ्ते के 7 दिन 365 दिन ये प्याला भरा रहना चाहिए, और अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। हम जंग हार ही इसलिए जाते हैं,
हम सुन रहे हैं कि ये जिंदगी का कलाम है, लेकिन असी आने नहीं, वजन बहुत ज्यादा है, नहीं मैं खाली तौर दिया, मैनू ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। कई आंदे ने कोई नहीं मोबाइल, अच्छा मोबाइल तो खोल लेंदे ने, हुण नाल ही इबलीस दिमाग च ख्याल करदा है कोई कोई नाल पर फेसबुक भी वेख ला, अच्छा चल आयत ते बाद च आ जी पर ईमेल चेक कर ला, किसी की ईमेल आई वो होर टिच करदा रहिंदा बैठ के, होर थावां ते ना उंगल मारदा रहिंदा। द डेविल विल पुट द थॉट, इब्लीस आपके ख्यालों के अंदर आपकी बाइबल मुकद्दस प्लान फेल कर देगा और आप ग्रो नहीं कर सकेंगे, तरक्की नहीं कर सकेंगे। लिखा है आपको एजुकेट करता है। नंबर 2, अल्जाम से भी बाइबल बचाती है। बाइबल आपको अल्जाम, गिल्टी फील करना है ना, किसी ने ओ यार मैं बड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं, है ना, मैं तेरे नाल ज्यादती की थी, या मेरे को गुनाह हो गया, या मैं माजी से इंज करदा रहे हैं, और आप गिल्ट के अंदर आ गए हैं, आप असासे जुर्म के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे चीजों बाइबल में लिखा है जब ये खुदा का कलाम तू पढ़ना शुरू करेगा, जब इसके अंदर से जिंदगी तेरे अंदर दाखिल होगी, तेरे अंदर अल्जाम जैसे भी हैं, तेरे गिल्ट कैसा भी है, तेरा माजी जैसा भी है, ये तुझे यीशु से मिलाएगी और यीशु का लहू तेरे अल्जाम से तुझे रहाई देगा और तू जिंदगी पाएगा और कसरत की पाएगा। हालेलुया। अल्जाम को दूर करती है। नहीं तो तुझे PhD भी की हो ना, PhD भी तो कोल बहुत कई यार पता नहीं मैनू ना जुर्म मैनू जीण नहीं देन दिया, मेरी आज जड़ियां मेरे को गलतियां हुई ने ना, घड़ी मुड़ी मैनू ना बहुत टॉर्चर कर दिया ने, जो अब्यूज हो जाते हैं लोग, है ना। बार बार मुझे कई बंदे भाई साहब मेरे लिए दुआ करो, मैं बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि निकल जावा इथों, लेकिन निकल नहीं पा रहा। उदा हल होई है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, जब पाक रूह से तू भर जाएगा, रूह से भरकर बाइबल पढ़ेगा, रूह से भरकर खुदा की तरफ आएगा, इसके अंदर से रोशनी निकलेगी, इसके अंदर से जिंदगी निकलेगी, जो ना सिर्फ तेरी जिंदगी बदलेगी बल्कि तेरे अल्जामों को भी ठीक कर देगी, और तू जिंदगी पा जाएगा और सुकून पा जाएगा और इत्मीनान पा जाएगा, और तू गवाही देगा कि बाइबल मुकद्दस ने मेरी जिंदगी बदल दी है। हालेलुया, वंडरफुल जीसस। बहुत सी बातें एक आयत पे हो सकती हैं। आपको एजुकेट करती है, आपके गिल्ट से रहाई देती है। तीसरा लिखा है और इस्लाह देती है। क्या देती है? इस्लाह। डू यू नो व्हाट इज इस्लाह? काउंसलिंग, रहनुमाई। हमें कई बातों में रहनुमाई की जरूरत है, हमें मदद की जरूरत है। मशवरा आपको क्या देगी? मशवरा। बाइबल मुकद्दस तुम्हें सबसे बेहतरीन मशवरा देगी, तेरी काउंसलिंग करेगी। किन्ने वारी सानू मशवरियां दी लोड़ पैंदी, लेकिन लोग बाइबल च नहीं जी आउंदे। अपना प्रॉब्लम खुद इथों मशवरा नहीं लेंदे। खुदा का कलाम क्या कहता है इधर नहीं आते, तो बाद चाहते नहीं ओ तुसी दुआ करो हुण पता लगा कि काम गलत हो गया। आपने कभी गौर किया कि आप अपनी जिंदगी के बारे में जब काउंसलिंग्स लेते हैं तो कितने रूहानी लोगों से लेते हैं, कितने स्पिरिचुअल लोग हैं जो आपके घर में विजिट करते हैं। कौन सा चर्च है जहां से आपको रूहानी जिंदगी मिलती है? चर्च वो होता है जहां से जिंदगी मिले। और हाउस ऑफ प्रेयर में हम ये दुआ रोजे के साथ आपके सामने आते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रेयर, इवन प्रेयर एंड फास्टिंग। दुआ और रोजे के साथ खुदा का कलाम लिया जाता है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। खुदा गाइड करेगा, खुदा रहनुमाई करेगा, खुदा बोलेगा। मैं तो जब अपनी पर्सनल दुआ में भी बैठता हूं तो मैं जब प्रस्तुत भी करता हूं बेजाती, तो मैं यही दुआ करता रहता हूं, मेरे से बोल, मुझे बता कौन सा गीत आज मेरे लिए तूने रखा हुआ है जिससे मेरी रूह ताजा हो जाएगी, मेरी रूह शादमान हो जाएगी। पाकरू गाइड कर, पाकरू मेरे से बोल। और मैं बोलता रहता हूं और मैं दुआ करता रहता हूं और पाकरू फिर बोलना शुरू करेगा, इसको सुन, इसको सुन,
ये गाना शुरू कर, ये पढ़ना शुरू कर। और मैं आपको दावे से बताता हूं, मैं जिस कमरे में दुआ करता हूं, खुदा का रूह उस कमरे के अंदर अपना जलाल जाहिर करना शुरू कर देता है और पूरी फजाएं बदल जाती हैं, माहौल बदल जाता है और खुदा फ्लुएंट दुआ करने का मौका देता है। आप घंटों करते रहें, आप नहीं थकेंगे। वरना तो लोगों को दुआ नहीं जी हुंदी नहीं। 10 मिनट बाद खत्म। खुदावंद बरकत दे, खुदावंद साडा बिल ला, खुदावंद सानू इंज कर, आमीन। हुण अगे सिलेंडर मुक गया, हुण अगे किधर नूं जाइए? पाकरू दी गैर जबान भी तो नहीं ना, गैर जबान की बरकत भी नहीं कि चलो हुण अपनी वोकैबुलरी तो मुक गई है, हुण रूह ना शुरू कर दीए। अकल तो खत्म हो गई है, अकल के अल्फाज तो मुक गए ने, पर हुण रूह तो चलनी रही है। हुण पाकरू ना भावें 2 घंटे करी जाओ, एंड स्पीक इन टंग्स एंड स्पीक इन टंग्स एंड स्पीक इन टंग्स। और लिखा गैर जुबानों में बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। जो गैर जुबानों में दुआ करता है अपनी तरक्की करता है, अपने बिल्टअप होता है, भेद की बातें कहता है, मुकाशवे की बातें कहता है, रूहानी तौर पर जिंदा होता है, रूहानी तौर पर पावर पाता है। आसमान खुलेगा, मौजज़े मिलेंगे, तेरा इंजन स्टार्ट हो जाएगा, खुदा बात करेगा। बोलता जा, बोलता जा और बोलता जा। हालेलुया। अच्छा, कई फिक्र भी नहीं करते कि मैं गैर जबान नहीं बोलता, मैनू बोलनी चाहिए। नाल ही इबलीस कहता कोई गल नहीं, ऑप्शनल आ, खैर आ, तू नहीं बोलता, तू क्रिश्चियन आ, मैं तेनू कह दिया ना तू क्रिश्चियन आ, चुप कर जा। ये ना कदी भी बोली, जे बोलनी भी है तो भी 2 के लफज बस ठीक ने, जेडे रट्टा मारे ने। आ जेडे रट्टे वाले लफाज ने 2-4 बोल देने ने, अगों 2-2 घंटे नहीं बोलने। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, उत्थे ब्रेक लग जाती कईयां दी, इसलिए असी इंजॉय नहीं करते। हमारी रूह खुदा में ताजा नहीं होती, हम मुकाशफों से महरूम होते हैं। वो कहता है कलाम जब तक पाकरू नहीं खोलेगा आपको समझ ही नहीं आएगी। जब तक पाकरू जिंदगी का कलाम नहीं बनाएगा, तेरी रूह जो भूखी बैठी अंदर, इसको ताजगी नहीं मिलेगी। तेरा जान, तेरी सोल जो पावरफुल हुई हुई है, इसको कंट्रोल नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि रूह से दुआ करता रहे, बाइबल पढ़ता रहे, मेडिटेट करता रहे, कलाम बोलता रहे, इब्लीस का मुकाबला कर कलाम से, और तू खुदा के रूह से भर जाएगा और खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, गौर से सुने, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद है। फायदामंद है किस में? रास्तबाजी में तरबियत के लिए यह ट्रेनिंग देती है। बाइबल आपको ट्रेनिंग देगी, टीच करेगी, कोचिंग करेगी। कोच समझते ना, कोच। जैसे बाइबल में लिखा है इफसियों के खत में, ऐ वालिदो, ऐ घर के सरबराहो, अपने बच्चों की ऐसे कोचिंग करो जैसे बाइबल में लिखी है। तरबियत दे देकर, नसीहत दे देकर, कलाम बोल बोल कर, दुआ कर करके इनकी नसीहत कर। दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये पाकरू करता है। और जिन्हां दे अंदर पाकरू नहीं, वो अपने बच्चों की तरबियत किंज करते हैं? वो तो भावें गाल कढ़ के गल करन, तेनू हुण सुनिया है कि तेनू फिर मैं सुनावां। तेनू पता होना चाहिए कि मैं कौन आ, मैं घर दा कौन आ, हैं दसा फिर तेनू। और न्याणे डर जाते हैं कि भाई जी है कोई होर ही शायद है, अब्बा निगा, अब्बे च कोई होर शायद बोल रही है, हाँ जी, या बीवी नू गल करनी है तो हो जनाब, हैं तेरी जुरत, घर दा सरबरा, भी तू सरबरा आ, मन लिया यीशु भी तो कलीसिया दा, वो तो नहीं कदी आके दबके मारदा इंज, हैं इतने किन्ने गलत मलत तरीके ने कई बार गिरजे च बैठे होंगे ने, कदी आके दबका वजा कि फरिश्ते ने आके क्या हुआ, हुण तू बंद करना है गलत मलत काम के नहीं, तेनू नहीं पता कि तेरे पीछे मैं खलोता। मैं एक दिन सोचा, बाइबल में अमाल की किताब में लिखा है, हननिया और सफीरा इन्होंने प्रॉपर्टी बेची, पैसे रख ले, गिरजे च आ गए। पतरस ने सामने आके उन्होंने क्या, ए हननिया और सफीरा, शैतान ने तुम्हारे दिल में क्यों डाला कि तुमने झूठ बोला है? अजय पतरस के मुंह चो जुमला निकलिया, सफीरा मर गई।
ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਗਿਰਜੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ कहने से बाहर तंबू लाओ पाए, साड़ी तो जरूरत ही नहीं कि अंदर वड़ सकीए, अं बाहर बहांगे। साढ़े को तो आप कई झूठ बोले जाते हैं, अंदर तो बंदे मर जाते हैं। ये उहदा फिर फजल नहीं, उहदी ग्रेस नहीं कि असीं झूठ भी बोले होण, 2 नंबरियां भी कीतियां होईयां, और खुदा दी मोहब्बत वेखो असीं जींदे घर वापस जाने आ, और उहदा लहू सानू साफ करन दा मौका मिलता है, हमें पकीज़गी का मौका मिलता है, हमें वो माफ करता है, हमारे कसूर माफ करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज देता है। That is the power of the Holy Spirit. इसलिए लिखा है पाक रूह से मामूर, मामूर समझते हैं, भरे, ओवरफ्लो। जैसे सामरी औरत को यीशु ने कहा था तेरे अंदर से जारी होगा, मलिया च होएगा, शहरों च होएगा, तू जिथे भी जाएगी ए जिंदगी दा पानी जो पाक रूह है तेरे अंदर से जारी होगा, और तू जिंदगी पाएगी और कसरत से पाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल जीसस। मेरे अजीजो गौर से सुने, असी ना इग्नोर कर देने, असी सवेरे उठने असी आने कोई गल नहीं गिरजे च ही कर लांगा दुआ जाके, मैनू मजहबे ते करन दी लोड़ ही नहीं। बंदा पूछे यीशु सवेरे उठ के डायरेक्ट मीटिंग च आउंदा सी, कभी पढ़ा कलाम बाइबल आप में? यीशु सवेरे उठ के किथे जांदा सी? क्या पढ़ा आपने? कोई बता सकता है? अभी दिन भी नहीं निकला होता था और यीशु मसीह दुआ करने के लिए वीरानों में चला जाता, जंगलों में चला जाता, पहाड़ पर चला जाता, गतसमनी बाग में चला जाता, और वहां बैठकर घंटों दुआ करता। और दुआ करने के बाद जब वो मैदान में उतरकर मनादी करता, बदरूहें निकलना शुरू हो जाती थी, लंगड़े चलना शुरू हो जाते थे, अंधे आंखें पाते थे। जब वो कलाम करता लोग जिंदगियां पाते, लोग बदलते। कहते ये कैसा कलाम है, ये कैसा शख्स है, ये कैसी मनादी है कि लोगों की जिंदगियां बदलती चली जा रही हैं। हालेलुया। अपना प्याला की करना है? लबरेज। और ओदे बाद इस प्याले नूं लबरेज करन दे विच एक बड़ी वड्डी मददगार की है, खुदा दा कलाम। कम से कम 1 घंटा, कोई हर्ज नहीं। जिहदे नाल मोहब्बत होई होए ना बहुत ज्यादा, तुसीं ते 1 घंटा आंदे जे, लोग 4-4 घंटे नहीं जान छड्डदे एक दूजे दी, है ना। हुण असीं ते कई दफा गीतां च भी कहने असीं दीवाने हो गए, इन्ना दीवाना कि बंदे को काम ही कोई नहीं हो। तो उन्हें पूछिए कितनी देर दुआ करना है, टाइम नहीं लगा। अच्छा बाइबल कितने घंटे पढ़ना है, उसका भी वक्त कोई नहीं। अच्छा जी ये फिर केड़ा मसा है तुहाडे च जिहड़ा घर बैठे सीधे दा सीधा ही आ जाता है? ये आई डोंट नो कि ये क्या अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए खाली तालियां होर शय होंदियां ने, रूह दे नाल और होती है ये कलाम। अगर आप मुझसे पूछें, जब मेरी जिंदगी बदली थी तो मैं बीए का स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का। इस किताब ने जब मेरी जिंदगी बदली 1987 में, मुझे जब ये लाइफ मिली मैं तो सोच भी नहीं सकता सा कि ये भी कोई जिंदगी हुंदी है। इन्नी बाबरकत, इन्नी बख्शिश, इन्नी लविंग, इन्ना पाकरू दा काम। मैं फैसला किया कि 1987 के बाद दी अगली जिंदी भी जिंदगी मेरी है, ओ मैं इसे ही किताब दी ना सिर्फ मुतालिया करांगा बल्कि एदी मनादी करांगा और लोगों को बताऊंगा इसमें जिंदगी है। अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई किताब सबसे ज्यादा घंटों घंटों पढ़ी है तो वो बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया। इसी में मैंने पढ़ा क्योंकि आई फील इट्स माय टेस्टिमनी, देयर इज ए लाइफ इन इट। मैं क्या एदी उर्दू, फिर मैं उर्दू सीखी, उर्दू पढ़नी शुरू की, उर्दू दी किताबां पढ़ियां,
फिर मैनू पता चला कि इहदियां असल जबानां अबरानी ते यूनानी ने। मैं वो भी सीख गया, अबरानी भी सीख गया, मैं यूनानी भी सीख गया। ਇਹਦੇ बाद मैनू पता चले चाहे इलाहियाती गल्लां, मैं इलाहियात दी किताब बेशुमार किताबें मैं सिर्फ अपनी तिश्नगी को पूरा करने के लिए पढ़ता रहा। मुझे कभी नहीं पता था कि एक वक्त आने वाला है कि मैं बाइबल टीचर बनकर बाइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूं। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो सेमिनरी करने गया हुआ था, लेकिन खुदा जानता था। आज भी इसको मैं पढ़ाता हूं मुख्तलिफ बाइबल स्कूल्स में। ये गवाही है ना। बाइबल पढ़ के तो सारे ही बोल पैंदे ने। बंदा उन्होंने पूछे कि आ जो तू बोलिया है तेरी जिंदगी च इहदा की मुकाशवा है, तेरी जिंदगी च की तजर्बा है, योर लाइफ के अंदर क्या बात है, फिर ते होया मजा, फिर ते हुई गवाही। ओके, गवाही। कोई आपको कहे ये साड़ी किताब पढ़ो, एक दफा मुझे भी किसी ने कहा था कि हमारी भी पढ़ें। मैंने उसको ये कहा कि आप कब से पढ़ रहे हैं? उसने कहा मैं तो बचपन से अपनी मुकद्दस किताब पढ़ रहा हूं। मैंने कहा ओके, मुझे ये बताओ क्या आपकी किताब ने आपकी जिंदगी को यकसर बदल दिया है? क्या आपकी जिंदगी चेंज है? कहता नहीं। मैं क्या कोई बता जो तू मुतासर है और कहे कि वाकया ही इस बंदे की जिंदगी बदल गई। कहता कोई भी नहीं। मैं क्या मैं दसा? कहते बताएं जी। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस ने मेरी जिंदगी बदल दी है। दिस बुक चेंज मी। और मैं क्या ओ गवाही है जिन्हों कोई भी ताकत चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा जाती तजर्बा है। इनू ना कोई नॉलेज बदल सकता है, ना कोई मंतक बदल सकता है, ना कोई रिसर्च बदल सकती है। लोग आलम हो सकते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि तुसी आलम हो लेकिन यीशु नू बिल्कुल ना जानते हो। आपकी जिंदगी में खुदा काम ही ना करता हो। आप बाइबल रोज पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप रूह से ममूर ना हो। इट गिव यू अ राइट डायरेक्शन। तुम्हें रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदेमंद है। क्यों? ताकि मर्दे खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। बाइबल आपको परफेक्ट बनाती है, कामलियत की तरफ लेके जाती है। ओके, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन, बड़ी बहुत जबरदस्त ट्रांसलेशन है ये। आपने मोबाइल में ये करें, इस बाइबल का नाम है एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन, जो मैं पढ़ने लगा हूं। लिखा है एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ गिवन बाय इंस्पिरेशन एंड प्रॉफिटेबल for instruction, for reproof, for conviction of sin, for correction of error, and discipline in obedience, and for training in righteousness, in the holy living, in conformity to God's will, in thought and purpose and action, so that the man of God may be complete and proficient and well fitted and thoroughly equipped for the every good work, क्योंकि यही खुदा का कलाम है। हालेलुया। जिन्हों जिन्हों अंग्रेजी समझ आई है ताली मार सकते। अच्छा, अंग्रेजी भी सीखो। बहुत सारे खादमां नूं अंग्रेजी भी नहीं आती, वो अंग्रेजी तो फायदा ही नहीं चुक सकते। सानू ये भी रिसर्च से मदद देनी चाहिए। ऑलराइट, इसका ये सेम ट्रांसलेशन तो खैर है, लेकिन ज्यादा बाबरकत ट्रांसलेशन है कि हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से, उसके दम से है। लोग कहते थे जब ये बोलता है इसकी जिंदगी मिलती है, जब ये कलाम करता है तो कुछ होता है, कुछ होता है। रियली मैं जब कलाम के लिए बैठता हूं ना, मैं तो रोता रहता हूं कई दफा खुदा के आगे, मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते। और कई दफा मुझे पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा कलाम है जो खुदा कह रहा है कि देना है। मैं रिसर्च करता रहता हूं, किताबें पढ़ रहा हूं, बहुत सी आउटलाइंस देख रहा हूं, दुआ कर रहा हूं, इवन के दुआ रोजे में ठहर जाता हूं। आई स्पेंड अ टाइम इन प्रेयर फास्टिंग। क्यों? ये इसलिए नहीं कि ये बताने के लिए कि मैं बड़ा मजहबी हूं। नो नो नो, नॉट एट ऑल। जब पाकरू आपके साथ होगा, जब पाकरू आपको तहरीक देगा, पाकरू कह रहा खड़ा हो जा,
दुआ कर, रात के 2 बजे ने दुआ कर, इब्लीस तेरे पे हमला करने वाला है। आप उठ जाएंगे, आप दुआ में बैठ जाएंगे। वो कहेगा प्रस्तश करनी शुरू कर दे, वो ज़बूर गाने शुरू कर दे, हमद कर ला, बिस्तर तो उठ जा, खलो जा, बोल तेरे बच्चों पे हमला होने वाला है, खड़ा हो जा, दुआ में ठहर जा, कमांड कर, हुक्म दे, और फौरी तौर पर ईमानदार खड़ा हो जाएगा। वो एक सोल्जर है, एक सिपाही है, एक गुरीला है, एक जबरदस्त कमांडो है जो खुदा के लिए मुकर्रर है। वो खड़ा होता है और हुक्म देता है और इब्लीस की ताकतें दूर हो जाती है। हालेलुया। ये कौन कर रहा है? द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आयता बोली जा, खुदा दा रूह कहेगा आयता बोल, जिवें यीशु ने बोलियां सी, आयता बोल, आयता बोलता जा, आयता बोल, जबूर बोल, बोलता जा, पढ़ता जा। इसी में जिंदगी है। ये 2 धारी तेज तलवार बन जाएगा और जिधर जिधर से भी जादूगर आ रहे हैं, जिधर जिधर से मैजिकल आ रहे हैं, रूहानी दुनिया में कटिंग होगी, इब्लीस मारा जाएगा, इसको निकाला जाएगा, इसको धकेला जाएगा। अगर ये उतरा हुआ है तो तेरी दुआ के सबब से लाखों फरिश्ते भी तेरे साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो लश्करों का खुदा है और अपनी फौजों को भेजता है। हालेलुया। दैट इज द पावर इन द होली स्पिरिट। और मैं आपको बताऊं, जो शख्स रूह से ममूर होता है ना, एक किताब ना उन्होंने इश्क हुंदा जे, ए निशानी जे, 2 चीज़ां ना बहुत इश्क हो जाता है। एक दुआ ना, दुआया जिंदगी ना घंटों के हिसाब से कर जाता है, वो चलते फिरते बैठते उठते। दूसरा खुदा का कलाम, उन्होंने इंज लगता जिवें मेरे को कुछ चेक हो गई है। इसको पढ़ता है, इस पर मेडिटेट करता है, इसकी रिसर्च करता है, इसमें जिंदगी निकलती है। आप भी मेरी तरह कहेंगे हमें मिली है, तुम्हें देना चाहते हैं। जैसे रसूलों ने कहा हमें मिली है, तुम्हें देना चाहते। हम उस यीशु की मनादी करते हैं जिसको हमने देखा, बल्कि गौर से देखा। आप जरा लफ्ज सुने, हम उस यीशु की मनादी करते हैं जिसको हमने देखा, बल्कि गौर से देखा। रिसर्च से बड़ी बरीकी ना चेक किया है, बड़े करीब होके चेक किया है, बड़े बड़े लागे बह के चेक किया है। हाँ जी, जिस दिन गैर जबानों का तजर्बा मैंने लेना था, मैं क्या खुदावंद मैं नहीं उठना दुआ चो, जिन्नी मर्जी कुछ हो जाए, ऐ ते जे ते ए है, जे ते ए वाकया ही मिल दिया ने, जे ते वाकया ही कोई दा तजर्बा है तो मुझे चाहिए, मैं लेना चाहता हूं। मैं बैठ गया, आई वॉज प्रेइंग। रात लंघ गई, दूसरी भी लंघ गई, कई टाइम लंघ गए। आई वॉज प्रेइंग, मैं क्या खुदावंद मुझे चाहिए, अगर ये सच है तो चाहिए। हमारे चर्च में ऑस्ट्रेलिया से एक खादम आया हुआ था, रॉजर। उसकी मीटिंग हो रही थी FGA चर्च मुल्तान में, तो मैं भी चला गया उस मीटिंग को अटेंड करने के। खुदा का खादम बाहर से आया हुआ है, तो मैं भी ऐसे मीटिंग में खड़ा हो गया। उस खादम ने कहा कि जिसको पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए आगे लाइन में आ जाएं। और मुझे तो चाहिए था, क्योंकि मैं तो बड़ी देर दा ਇਹਦੇ ਲਈ दुआ च बैठा। मैं भी निकल के अगे आ गया भी चलो जे तो कुछ है ये च लग जाएगा ज पता। एक तो मैं क्या, मैं किसी की कापी नहीं करनी, दूसरी मैं जे तो है या तो मेरे ही अंदरों निकलन, इंज नहीं हिसाब किताब मैं करना। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी था, मैं खड़ा हो गया। ये हुई मैं कही जमा खुदावन जे तो सच आना वाकया ही ये हुंदा है तो मुझे मिलना चाहिए। वो खादम जनाब सीधा ही मेरे को आया, जैसे ही उसने अपने हाथ मेरे सर पर रखे और दुआ शुरू की, मुझे नहीं पता चला मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे अंदर से गैर जबानों के चश्मे जारी हो गए। बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं। वो ऊपर से दुआ करता जा रहा है, करता जा रहा है, और मैं गैर जबानों से ओए मैं कहे तो सची मुची मिल दिया ने, ये वाकई मिल गया मैनू। मेरा यकीन होर पुख्ता हो गया, मेरा खुदा ते ईमान होर वध गया। मैं क्या होर हो रहे केड़े केड़े भेत ने इहदे च छुपे। मैं क्या हुण पूरी जिंदगी देनी है ताकि हर रोज बंदा नवा मुकाशवा पाए, हर रोज खुदा के पास आए। लेकिन तुम ढूंढोगे और मुझे पालोगे, जब तुम दिल से ढूंढोगे तो मुझे पालोगे, और मैं तुम पर बड़ी बड़ी और गहरी बातें जाहिर कर दूंगा और खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाएगा। ये है जिंदगी, है ये नहीं जिंदगी कि असी कहिए हाँ मैं भी बोली जाता रोला पाया। बंदा पूछे तू नहीं पाਉਂਦਾ, मेरे को इन्ना नहीं टाइम कि मैं 2 घंटे बैठा रहा।
होर काम नहीं करने, मेरे को 10 मिनट नहीं होंगी। एक बंदा वो मास्टर ऑफ डिविनिटी करके आया एक कॉन्फ्रेंस में, मैं और वो दोनों टीचर थे वहां मरी के अंदर। मैनू आके कहता यार एक गल दसो, ये भाई इन्नी लम्मी दुआ कर किंज लेंदे ने यार, मेरे को तो 10 मिनट बाद लफ्ज ही मुक जाते, मैंने तो पता ही नहीं लगता कि की बोला, ये तुसी किंज कर लेंदे जी। ये मैं आख्या जेड़ा बंदा खाली डिग्री ना फिरदा होए ना, ओदे 10 मिनट बाद ही मुकदे ने, ओनू नहीं अगे मिलते, वो जिन्ना के हिसाब अंदर हुंदा उन्ना के कढ़ लेंदा बंदा। हुण अगे अगे की करिए, अगे किधर ਨੂੰ जाइए, ਉਹਦੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ दवा आके क्यों कहते हैं अच्छा देखो हमारे बाप तो जो समान ब्रदर ना पाक आमीन आओ जी चलिए। तो कई पता की आंदे ने यार वेले ने, इन्हां नूं होर काम कोई नहीं, इस लिए गैर जबाना बोली जाते हैं। इंज इंज दियां तनकीदी गल्लां, इंज इंज दियां आर्गूमेंट्स आपको खुदा के मसा से रोक सकती हैं। प्लीज, रसूलों ने कहा जिस यीशु की हम मनादी करते हैं हमने उसे देखा, बल्कि गौर से देखा, उसमें जिंदगी थी, हमें मिली है, तुम्हें देना चाहते हैं। हालेलुया, हमें मिली है, तुम्हें देना चाहते हैं, हमें मिली है। हाँ जी, तो जे इत्थे हुण असीं खादम लोग हैं, असीं ही खलो के कहंदे होए यार मेरे लिए दुआ करो, बड़ा डर मैनूं आउंदा है। कह के भाई साहब तुसीं भी डरदे जे? हाँ जी यार मैं भी इंसान हाँ, मैनूं तो बहुत ही ज्यादा डर आउंदा है, मेरे लिए भी दुआ करो। लै खादम भी बेचारा लगा जाए, इंज दे भी कई खादम जे ਉਹ बदरू कट के कह दो घर ਉਹਦੇ ਚ ਵੜ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ बदरू ਉਹਦੇ ਚ चली गई, आंदा जाओ भाइयां नूं सੱਦ के लियाओ। की होया? वो किसी होर मिशन दा, वो बदरू ते दुआ कर ली, बदरू ने उन्होंने फड़ लिया, वो आंदा जाओ यार भाइयों ने लियाओ, आंदे ने इस काम च भाई बड़े एक्सपर्ट ने, लियाओ मेरे च बदरू वड़ गई आके। कैन यू बिलीव? हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से। आज टाइम फिक्स करके जाना है, तुसी अगले इतवार फिर पूछना है। मैं पहले सवाल पूछांगा, इश्क वाली किताब कित्थे है जिहदे नाल बड़ा इश्क है तेनू? ये लव लैटर जे है कि जॉन स्टॉट एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने अपनी किताब में लिखा बाइबल इज द लव लेटर टू द चर्च। कलीसिया के लिए ये खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ खत है। जब इसको पढ़ोगे उसकी दुल्हन शादमान होगी, उसकी दुल्हन जिंदगी पाएगी और उसकी दुल्हन जोरावर होती चली जाएगी। हालेलुया। बहुत सी बातें, मेरा सरमन में काफी चीजें दर्ज हैं, लेकिन चलें हम इस सीरीज को चला रहे हैं। एक बीवी दा शोहर टैक्स मैसेज ना करे, उन्होंने बाहर किते गया, उन्होंने टेंशन हो जाती है ना, हो जाती कि नहीं? अगर नहीं होती ना तो फिर तो दुआ करो कि ला भी ना ठंडा हो गया हो, आहो भी चलो जान छुट्टी किते निकलिया घरों। नहीं 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 नहीं, रूह पाक रूह आपकी रूह के साथ मिल जाता है, और जिस तरह खुदा तुम्हें मिस करता है, खुदा तुमके साथ रफाकत करता है। पाक रूह हर वक्त के लिए, हर वक्त मैं तेरे नाल रहना चाहना, इसी तरह हमारे रिश्तों में, हमारी जिंदगी में ये जिंदगी जारी हो जाती है। मेरे शिशु, ये लव जारी हो जाता है। जिस तरह हम मिस करते हैं खुदा मिस करता है। मैं अपने मोबाइल पे ना, उस पे मैंने एक कैप्शन लिखा हुआ है, सवेरे 4 बजे दे अलार्म दा, और जब वो बजता है अलार्म तो उस पर एक ब्लिंक होती है, एक कैप्शन ब्लिंक होता है जिसमें मैंने लिखा हुआ है जीसस इज वेटिंग फॉर यू, गेट अप एंड प्रे। उठ जा और दुआ कर, यीशु तेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। ये आपने भी करना है। क्यों? मैं अपनी बात कर सकता हूं, आप भी हैं, डेफिनेटली आप चर्च हैं। मैं अपनी जिंदगी में यीशु से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी यीशु को दे दी। 1987 की बात कर रहा हूं। आई एम डूइंग अ फुल टाइम मिनिस्ट्री, फुल टाइम, एज ए पास्टर, एज ए टीचर, एज ए राइटर, एज एन एवेंजलिस्ट, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने कई इदारों में काम किया है और खुदा का ही किया है।
और खुदा के नाम को जलाल दिया। Why? Because I love Jesus. होली स्पिरिट मेरी जिंदगी का बेहतरीन दोस्त है। मैं पाक रूह को अपना फ्रेंड कहता हूं। मैं चलते फिरते भी कहता हूं, होली स्पिरिट यू आर माय फ्रेंड, टॉक टू मी, मेरे से बात कर, मेरे से रफाकत कर, मुझे बोल मेरे साथ। और कई दफा पाक रूह कहेगा, ओके वो किताब खोल, वो फलां ले, फलां बंदे को मिल, फलां बाइबल की आयतें खोल ले, दुआ में ठहर जा, और इसी में तेरे के साथ तेरी दुआ का जवाब आने वाला है। इसी के साथ समटाइम मेरे सीसो खुदा मुख्तलिफ तरीकों के साथ हमारी दुआओं के जवाब भेजता है, और खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाता है, और हमारा ईमान डे बाय डे उसमें मजबूत होता चला जाता है। हालेलुया। मैं तजर्बे से बात कर रहा हूं। आई लव होली। मैं तो सवेरे भी उठा ना, तो मेरी हिंदी, ओ गुड मॉर्निंग गॉड, डैडी गुड मॉर्निंग, जीसस गुड मॉर्निंग, होली स्पिरिट गुड मॉर्निंग। मैं आ गया रफाकतली, लव यू जीसस। ये दुआ इंज दी हुंदी है, साडी दुआ फर्जी नहीं। पाक रूह दीयां दुआवां ये मजहबी दुआवां नहीं हुंदियां। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੂਹ ਚੋਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਪਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ खुदा यहाँ मौजूद है और तेरी दुआ के साथ खड़ा है, और तेरी खुदा की हजूरी तेरे साथ खड़ी है, और खुदा का रूह तेरे अंदर काम कर रहा है। मसीही जिंदगी तजर्बे का नाम है, एक्सपीरियंस का नाम है। ये लीगलिज्म नहीं बल्कि जिंदगी के तजर्बे का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। इंज करना है, ये नहीं कहना बल्ले बल्ले यार बड़ा कलाम सुनाया बंदे ने, पर मैं केड़ी पढ़नी है। ये कर सकता भाई, असी नहीं कर सकते, साडे काम बड़े ने। लै अच्छा, बाकी सारे कामां लई साडे कोल टाइम है। ये खुदा अच्छा कई आंदे ने, ओ चल ओ केड़ा इत्थे बैठा है, समान ते ही है ना, दूजा केड़ा नजर आउण डिया सानू। अंधे बंदे नूं नजर तो नहीं ना होना। खुदावन ने की लिखिया सी, अंधे को अंधा राह दिखाएगा, दोनों गड़े में गिरेंगे। ये ओ इंजॉय करता जिसकी रूह ताजा है, जिसकी रूह खुदा की रूह के साथ मिली हुई है। वो तो रात के पैरों में भी उठ के तो प्रस्तश से बह जाता है, दुआ से ठहर जाता है, और कलाम पढ़ना शुरू कर देता है। मेरे जीजो आए, आज हमारा लेक्चर क्या था? पाक रूह बाइबल मुकद्दस के वसीले से तुझे एजुकेट करना चाहता है, तुझे तालीम देना चाहता है, तुझे अल्जाम से बचाना चाहता है, तेरी रास्तबाजी में मदद करना चाहता है, ताकि मर्दे खुदा क्या बने? कामल बने, कामल बने, परफेक्शन की तरफ जाए, और खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। आए अपने कदमों पे खड़े हों, सब खड़े हों, और दुआ में शुक्रगुजारी में आ जाएं। कैंसल करें ऐसी ताकतों को जो हमें खुदा का कलाम पढ़ने से, समझने से रोक देती हैं, दुआ में रोक देती हैं। हम दुआ में ठहर नहीं पाते। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खराब्राशीला रामाना ला क्रोशीरी, ओ हालेलुया, थैंक यू। कैसे होगा? यीशु की कुदरत के साथ। आई थिंक तेरे रूह से अगर गालियां जाए, ये पहाड़ मैदान हो जाए। सब इन्वॉल्व हो, इसी में मैं दुआ भी करूंगा आपके लिए। टच होली स्पिरिट। सब अपनी, खुदा ने हम सब पर ये मिस्ट्री खोली है। हम शायद सुस्त हैं, इग्नोर किया हमने, तवज्जो नहीं दी, माफी मांगी, और खुदा के पाक रूह को दावत दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दुआ में लग रहे, आंखें बंद रखें ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, और इन्वॉल्व हो। अपनी शख्सी जिंदगी का मुआयना करें, अपना बैठना उठना चेक करें। मैं कितनी दुआ करता हूँ, कितनी रफाकत है मुझे खुदा से, उसके कलाम से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ।
तेरे रूह से, तेरे रूह से, Holy Spirit. तेरे रूह से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा खुदा। Hallelujah. Involve हो पाकरू के साथ और अपने आप को डिसिप्लिन करें कि पाकरू मुझे उठा, मेरी मदद कर, मेरे कलाम को पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त निकलना चाहिए, मेरी आदतों में मदद कर ताकि मेरी दुआ बंद न हो जाए। क्या ज़बानें बोले और अपनी नेमत को यूज़ करें। बियाबान में दरिया बहेगा, Yes. एक काम Yes, करे, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, Yes, Lord, I love you. एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाज़ा खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा होगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आए हम मिलकर एक दुआ करते हैं, सब मेरे पीछे बोलेंगे। मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठा है, उसने अपना पाक रूह मेरे लिए भेजा है ताकि वो मेरे साथ एक रूह हो जाए। अब मैं खुदाए सलूस के साथ एक रूह हो गया हूं और उसकी हैकल और उसका मकदस बन गया हूं। मैं खुदाए सलूस की मिरास बन गया हूं और अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से नई मखलूक बन गया हूं। मैं अपने माजी के सब गुनाहों का इकरार करके इनको तर्क करता हूं। मैं तमाम ऐसे गुनाह जो मेरे आबाओ अजदाद से मेरे में दाखिल हुए उनका इनकार करता हूं और मैं उनको तर्क करता हूं। मैं हर किस्म की बुत परस्ती के गुनाह को
जादूगिरी के गुनाह को, जिनसी गुनाहों को, हर किस्म की तोहम परस्ती के गुनाहों को यीशु के नाम में खत्म करता हूं। मैं पाकरू की आग से इनको जला देता हूं। मैं हर मकरू चीज को जो जिंदा खुदा यहोवा खुदा के खिलाफ बनाई गई थी, इसको खत्म करता हूं और यीशु के लहू से अपने आप को पाक करता हूं। मैं हर किस्म के गुस्से की रूह को, कड़वाहट को, ना माफ कर देने वाली रूह को, इंतकाम लेने वाली रूह को, बरगश्तगी को, नफरत को, तशद्दुद को, कहर को, शरा की मुखालफत की रूह को मैं यीशु के नाम से इनको खत्म करता हूं। इनको हुक्म देता हूं, निकल जाओ यीशु के नाम से, आउट हो जा। मैं हर किस्म की नापाकी की रूह के बंधनों को और उन गांठों को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में, और मैं अपनी रूह और अपनी जान और अपने बदन को आजाद होने का हुक्म देता हूं। यीशु के नाम में मेरी रूह, मेरा बदन और मेरी जान आजाद हो, और पाक रूह मेरी जिंदगी के अंदर मेरी रूह, मेरा बदन और मेरी जान को संभाल ले। मैं हर किस्म के लालच का, हर किस्म की नाफरमानी का, हर किस्म के धोखे का, रद्द किए जाने का आज मैं इनकार करता हूं। मैं इन्हें तर्क करता हूं। मैं हर किस्म की शक की रूह को अपने बदन से खत्म करता हूं। यीशु के नाम में उसकी पाकीज़गी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसकी मुकम्मल मलकियत बन जाऊं। ऐ खुदा, अगर मैंने अपने आबाओ अजदाद के गुनाहों में कोई भी शमूलियत की है तो मैं आज उसका इनकार करता हूं। मैं उसे तर्क करता हूं। मैं इल्तिजा करता हूं कि यीशु के नाम में मेरे सब गुनाह माफ कर दे और अपने बेटे के खून से मुझे धो दे। मैं रूह की तलवार से इन सब बंधनों को मैं तोड़ता हूं और खत्म करता हूं। मैं हर किस्म की लानत को जो अल्फाजों की शक्ल में या काम की शक्ल में या किसी अमल की शक्ल में, रसूमात की शक्ल में, किसी वादों की शक्ल में, किसी दुआओं की शक्ल में, किसी मुआहिदों की शक्ल में, बुत परस्ती की शक्ल में अदा की गई है, मैं इसे यीशु के नाम से खत्म करता हूं। मैं इसे यीशु के नाम से खत्म करता हूं और मैं हमेशा की जिंदगी जारी हो जाने का हुक्म करता हूं। खुदावत तेरे कलाम में लिखा है, अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद हो। हालेलुया, मैं आजाद हूं, आज मैं आजाद हूं। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, तूने मुझे अपने बेटे के नाम से कबूल कर लिया है, मेरी दुआ को सुना है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे पाक रूह के लिए तूने मुझे आजाद किया है। मैं नई जिंदगी से भर गया हूं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, मैं आजाद हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने बदनों को चेक करें, आप शिफा पा चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। बहुत सी बीमारियां जो लानतों की वजह से आई हुई थी कैंसिल हो गई हैं। जो माँ बाप से चली आ रही थी कैंसिल हो गई हैं। हमने इनकार कर दिया है आज उनका, इन चेनों को तोड़ दिया है आज हमने।
बाइबल में लिखा है बेटा तुम्हें यकीनन आजाद करता है, वो तुम जो दे जिसे वो आजाद करता है तुम आजाद हो। इसलिए शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दे, पाकरू का शुक्र करें, ईमान रखें। ये दुआ खुदा के घर में बोली गई है।